हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। 9 जून को शपथ ग्रहण। पीएम ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले। इसके बाद पीएम शाम को 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद पीएम ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा रहेगी। वहीं मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शपथ लेंगे। कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। सीएम चंपई सोरेन करेंगे मैराथन मीटिंग। विधि व्यवस्था और विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही झारखंड सरकार भी एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 11 जून यानी मंगलवार को मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ साथ सभी प्रमुख विभागों की समीक्षा होगी। इसके लिए क्रियावली भी तैयार की जा रही है। प्रधान कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, डीजीपी, परमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी और एसपी को पत्र प्रेषित किया है। 11 जून को प्रथम पाली में विधि व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा के आयोजन से जुड़े विधि व्यवस्था के मामलों की समीक्षा होगी। वहीं राज्य की विधि व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद सीएम चंपई सोरेन विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस बैठक के बाद एसटीएससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति, जो छात्रावासों के निर्माण और जीर्णोद्धार से जुड़ी योजना, आवासीय विद्यालय, साइकिल वितरण योजना, जो है धार्मिक स्थानों की घेराबंदी योजना और वनाधिकार पट्टा के स्टेटस को खंगाला जाएगा। इसके बाद महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी जो है पेंशन वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा होगी। आलमगीर आलम पर चला सीएम चंपई सोरेन का चाबुक। वापस लिए आवंटित किए गए सभी विभाग। टेंडर कमीशन घोटाला में न्यायिक हिरासत में रह रहे मंत्री आलमगीर आलम से सभी विभाग वापस ले लिए गए हैं। ये सभी विभाग अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संभालेंगे। मुख्यमंत्री के पास पूर्व में आवंटित विभागों के साथ साथ संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग भी रहेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये चारों विभाग आलमगीर आलम के पास थे, लेकिन ईडी द्वारा टेंडर कमीशन घोटाला में उन्हें गिरफ्तार करने तथा रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद इन विभागों का कामकाज ठप था। ये सभी विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है। खासकर ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण कार्य का बजट बढ़ा है तथा मानसून से पहले इन विभागों में अधिसंख्यक कार्य पूरे किए जाने हैं। वही 2 माह बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी है। बताते चले कि जेल भेजे जाने के बाद भी आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इधर मुख्यमंत्री द्वारा उनसे विभागों को वापस लेने को बड़ा निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आलमगीर बिना विभाग के मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सारंडा जंगल में सीआरपीएफ जवान को आया पैरालिसिस अटैक, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। झारखंड के सारंडा जंगल में सीआरपीएफ के एक जवान को शुक्रवार को पैरालिसिस अटैक आ गया। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। जवान की पहचान उत्तम कुमार के रूप में हुई है। वह सारंडा जंगल में सीआरपीएफ 26 बटालियन के तौर पर तैनात है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। जवान का इलाज रांची के भगवान महावीर मेडिका अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि सारंडा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उत्तम कुमार भी एंटी नक्सल ऑपरेशन टीम का ही हिस्सा हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं व कर्मियों के लिए बड़ी खबर। हर साल इतने प्रतिशत बढ़ेगा मानदेय। झारखंड राज्य में संचालित
203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं तथा कर्मियों के मानदेय में 4% की वृद्धि होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया था। समिति के निर्देश पर अब इस पर वित्त विभाग की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य में संचालित इन बालिका आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में 1015 शिक्षिकाएं तथा 1132 शिक्षकेतर कर्मी कार्यरत हैं। इन जो शिक्षिकाओं तथा कर्मियों को जो है पारा शिक्षकों की तर्ज पर प्रतिवर्ष 4% मानदेय बढ़ेगा। मानदेय वृद्धि किए जाने पर जो है अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा। इस कारण ही इस पर वित्त विभाग की स्वीकृति ली जा रही है। इससे प्रतिवर्ष 5.80 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त वहन करना होगा। झारखंड में अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, 11 जून तक इन जिलों में चलेगा हीट वेव। इन जिलों में वज्रपात की चेतावनी। झारखंड के लोग फिलहाल गर्मी से बेहाल हैं। सभी राज्य में मानसून के प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस बार राज्य में 16 या 17 जून को ही मानसून का प्रवेश होगा। 11 जून तक कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो गुमला के पालकोट में तेज आंधी तूफान व बारिश हुई है, जिससे कई लोग के मकान कालबेस्टर टूट गया है। गांव के रहने वाले सोमरू को 2 लाख रुपए की क्षति हुई है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं राजधानी रांची में शुक्रवार को पूरे दिन धूप खिली रही। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। इधर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज 8 जून से 11 जून तक झारखंड का मौसम इसी तरह रहेगा। इस दौरान दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा को छोड़कर सभी जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि झारखंड के कई जिलों में आज गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। गिरिडीह के बगोदर में डीलर के खिलाफ आक्रोश, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर करेंगे अनशन। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के बेको पूर्वी के डीलर चेतलाल रजक की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश है। इस निमित्त पूर्व मुखिया टेकलाल चौधरी के नेतृत्व में शुक्रवार को ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें डीलर की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उचित कार्रवाई नहीं होने पर अनशन करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने डीलर पर कार्डधारियों से दुर्व्यवहार करने, अनाज वितरण में मनमानी करने, राशन की कटौती कर कार्डधारियों के बीच अनाज वितरण करने एवं प्रतिरूप कार्ड बनाने के एवज में कार्डधारियों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। डीलर की मनमानी के खिलाफ मुखिया तारा देवी के द्वारा विगत दिनों एसडीएम को पत्र भेजकर मामले की जांच और दोषी डीलर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते लोगों में नाराजगी बनी हुई है। वहीं पूर्व मुखिया टेकलाल चौधरी का कहना है कि अगर मामले में प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने कहा है कि बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया है। गोड्डा, जामताड़ा व पाकुड़ में नई पुलिस लाइन का उद्घाटन जल्द। सीएम चंपई सोरेन ने की भवन निर्माण योजनाओं की समीक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से स्वीकृत सभी थाना भवनों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा। उन्होंने सभी थानों के परिसरों में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया। राज्य के गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में नई पुलिस लाइन बनकर तैयार है। इसका जल्द उद्घाटन किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जिन भवन निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वीकृत सभी थाना भवनों का निर्माण शीघ्र शुरू करने और लंबित भवनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी थाना के परिसर में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने को भी कहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल मौजूद थे। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार बनाएगी डीएसपी। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए एक बेहद सुखद खबर है। खेल विभाग झारखंड के उभरते खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव लाया है। दरअसल खेल विभाग के मुताबिक ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी के पद से नवाजा जाएगा। झारखंड सरकार इसे लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसके साथ ही जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। पाकुड़ में 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गांव घूमने निकली थी दोनों।
पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र में 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम को 2 लड़कियां गांव में घूम रही थी। इसी दौरान 2 लड़के आए और उनको बहला फुसला कर ले गए। तब तक वहां कई युवक पहुंचे और दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने घटना को लेकर बताया है कि पीड़िता के भाई ने बीती देर रात को सूचना दी थी कि उसकी बहन घर से निकली थी, लेकिन वह नहीं मिल रही है। बाद में खोजबीन के बाद लड़कियां मिल गई। मिली शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि 2 पीड़िता में से एक नाबालिग है। पीड़िता के मुताबिक घटना को 5 से 6 युवकों ने अंजाम दिया है। यूपी में बड़ा सड़क हादसा, जमशेदपुर के 3 लोगों की मौत। जमशेदपुर के टीन प्लेट निवासी कविश्वरी जसवीर सिंह मर्तेवाल, उनके दामाद जो हरचरण सिंह व तारसिक्का गांव के गुरप्रीत सिंह की यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तीनों लोग सफेद रंग की कार में सवार होकर अमृतसर से जमशेदपुर आ रहे थे। हादसा शुक्रवार की दोपहर 2 बजे ब्राह्मणपुर मोड़ के पास हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे गड्ढे में गिर गई और फिर पलटते हुए खेत में जा रुकी। हादसे में तीनों कार सवार छिटक कर बाहर आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार बहुत तेज थी और वह हवा में उड़ते हुए सड़क से नीचे गिर गई, फिर खेत में जाकर पलट गई। घटना की जानकारी मिलने पर पटना तख्त के महासचिव इंद्रजीत सिंह, जो सीजीपीसी चेयरमैन शैलेंद्र सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। हादसे के दौरान जब गाड़ी पलटी तो तीनों कार सवार खिड़की के कांच तोड़ते हुए यहां वहां जाकर गिरे। राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों की जान जा चुकी थी। सूचना पर इंस्पेक्टर क्राइम दिनेश चंद्र मिश्रा व जो महिचा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया और सीएचसी भेजा। कोडरमा में पशुपालकों के लिए पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू, कॉल करने पर घर पहुंचेंगे वेटनरी डॉक्टर। कोडरमा जिले में सरकारी स्तर पर लोगों को आपातकालीन स्थिति में मिलने वाली 108 एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा की तर्ज पर अब पशुपालकों को पशु एम्बुलेंस की भी सुविधा मिलेगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राम सरिक प्रसाद ने बताया है कि राज्य स्तर पर इसकी स्वीकृति मिल गई है। कोडरमा जिले के 6 प्रखंडों के लिए 6 पशु एम्बुलेंस की डिमांड की गई थी, लेकिन उपलब्धता के अनुसार फिलहाल कोडरमा जिले को 4 पशु एम्बुलेंस आवंटित किए गए हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में पशु एम्बुलेंस की सेवा शुरू होने से पशुपालकों को बड़ी राहत मिलेगी। पशु एम्बुलेंस के हेल्पलाइन नंबर 1962 पर शिकायत दर्ज होने के बाद पशु एम्बुलेंस पशुपालक के घर तक पहुंचेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक आज दिल्ली में। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर करेंगे शिरकत। लोकसभा आम चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद पहली बार आज शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक होगी। इस बैठक में देश भर के सभी पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता को भी आमंत्रित किया गया है। झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के जेल में रहने की वजह से झारखंड से सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ही विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि लोकसभा आम चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों में चुनावी नतीजों की समीक्षा होगी। भूमाफिया को चिन्हित कर होगी कार्रवाई, एसएसपी ने जारी किया निर्देश। राजधानी रांची में अक्सर जमीन विवाद को लेकर माफिया अक्सर मारपीट और खून खराबा करवाते हैं। अब ऐसे भूमाफिया पर पुलिस की टेढ़ी नजर है। शुक्रवार को रांची एसएसपी के द्वारा राजधानी में एक्टिव भूमाफिया पर नकेल कसने की रणनीति तैयार की गई है। राजधानी रांची में आए दिन भूमाफिया की वजह से हत्या और गोलीकांड जैसी वारदात सामने आती रही है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें सबसे संदिग्ध भूमिका में रहने वाले भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। यह एक बड़ी सच्चाई है कि अक्सर राजधानी रांची में भूमि विवाद में हत्या, 2 पक्षों में गोलीबारी समेत मारपीट के जो है मामले सामने आते रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में डोरंडा थाना क्षेत्र और कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी के रूप में आया था। ऐसे में भूमाफियाओं के खिलाफ रांची पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। गिरिडीह के बगोदर में मानवता हुई शर्मसार, नेशनल हाईवे के पास मिला नवजात का शव। गिरिडीह के बगोदर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। घंगरी स्थित जीटी रोड के किनारे लवारिस स्थिति में एक नवजात के शव को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने नवजात के शव को जब्त करने के पश्चात उसका पोस्टमार्टम कराकर दफना दिया है। थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी ने बताया कि नवजात के शव को देखने से प्रतीत होता है कि 24 घंटे पूर्व नवजात का जन्म हुआ होगा। घटना को लेकर बगोदर थाना में एक मामला दर्ज किया गया है।
लातेहार में पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश भुइयां, सुनील सिंह जो है सनोज सिंह और छोटू सिंह के रूप में हुई है। दरअसल लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। इसके बाद जो पीड़ित महिला के द्वारा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के दौरान महिला ने बताया कि छिपादोहर थाना क्षेत्र के रहने वाले 4 युवक पानी मांगने के बहाने उसके घर आए और घर में उसे अकेला देखकर चारों युवक घर में घुस गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर घटना के बाद जब महिला के परिजन घर आए तो महिला ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों के साथ महिला थाना पहुंची और घटना के संबंध में मामला दर्ज कराया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित की। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रांची में स्कूल कॉलेजों के 100 गज की परिधि में नहीं बेचे जाएंगे तंबाकू, निषेधाज्ञा जारी। रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के 100 गज की परिधि में तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है। रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा जारी की है। निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। COTPA एक्ट के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है। इसे देखते हुए रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। दरअसल युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जेएमएम के विजय जुलूस में नाचने वाले दारोगा की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नलिन सोरेन के विजय जुलूस में कथित तौर पर डांस करने वाले थाना प्रभारी की शिकायत लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल न्यायिक मामलों के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून को दुमका के कुंडहित में थाना प्रभारी सुरेश दुबे नलिन सोरेन के विजय जुलूस में डांस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह पहली घटना है जब कोई पुलिस पदाधिकारी किसी विशेष राजनीतिक दल के विजय जुलूस में नाच रहा हो। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने मांग की है कि पुलिस पदाधिकारी को खुलासा करना चाहिए कि उन्होंने अपने पसंदीदा राजनेता को जिताने में मदद के बदले क्या डील की थी। बीजेपी ने आयोग से सख्त एक्शन की मांग की है। झारखंड में कम वोटिंग वाले पोलिंग बूथों की समीक्षा होगी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को मुख्यालय स्थित अपने सभागार में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक की। बीते लोकसभा निर्वाचन के दौरान रह गई किन्हीं भी अप्रत्याशित कर्मियों का आकलन कर उन्हें सुधारने तथा आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु विमर्श के उद्देश्य से उक्त बैठक आहूत की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारियों कर्मियों ने अपनी जो है भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर दी। गिरिडीह से देवघर जोड़ने वाली पुल का हुआ उद्घाटन, बोले विधायक हेमंत सोरेन। और वर्तमान सरकार की संवेदनशीलता से संभव हुआ पुल का उद्घाटन। गिरिडीह से देवघर जोड़ने वाली उसरी नदी पर बना नवनिर्मित पुल का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने विधिवत फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। कार्यक्रम से पूर्व विधायक ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद शिलापट अनावरण कर पुल का उद्घाटन कर गिरिडीह की जनता को समर्पित किया। विधायक ने कहा कि इस पुल का चालू होने से यहाँ के लोगों को सफर करने में काफी सहूलियत होगी। कहा कि इस पुल का उद्घाटन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और वर्तमान सरकार की संवेदनशीलता से संभव हुआ है। पुल का उद्घाटन लोकतंत्र के जीवित होने का परिचायक है, क्योंकि पुल 2 अलग सभ्यता के जो है काबिलियत को देश, राज्य और समाज हित में एक मंच पर लाता है। निश्चित रूप से यह पुल भी गिरिडीह के सामाजिक सुदृढ़ीकरण में अहम भूमिका निभाएगा। कहा कि इस पुल को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। लेवी वसूलने जा रहे 3 पीएलएफआई नक्सली गिरफ्तार, लूटी गई 2 बाइक भी बरामद। खूंटी जिले में पीएलएफआई के नक्सली अपनी जीविकोपार्जन के लिए राशन दुकानदारों से लेवी वसूली करते थे। इस मामले में तोरपा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राहुल साहू, बालेश्वर साहू उर्फ बुधू, लुकुस होरो उर्फ लुका के रूप में हुई है। वही पुलिस को गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 4 मोबाइल,
2 बाइक बरामद किया गया है। पीएलएफआई के खिलाफ खूंटी पुलिस की बढ़ती दबिश का नतीजा है कि पीएलएफआई नक्सली अब बैकफुट पर हैं। हालांकि संगठन से जुड़े कुछ टॉप नक्सली और उसके दस्ता सदस्य संगठन विस्तार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक ये लोग क्षेत्र के स्थानीय दुकानदारों से लेने का काम करते हैं और प्रेस मीडिया के जरिए अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस ने एक प्रेस रिलीज बरामद किया है जिसमें संगठन से जुड़े कार्यों सहित क्षेत्र में संगठन का वर्चस्व कायम है। इससे संबंधित रिलीज स्थानीय पत्रकारों के जरिए खबर प्रकाशित करवाना भी चाहता था। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आजसू के सुदेश महतो को मंच पर ना बुलाकर किया गया अपमानित। झामुमो का भाजपा पर हमला। नई दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए घटक दल के नेताओं की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस बैठक के बाद झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजधानी रांची में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उक्त दल में यहां के आजसू नेता सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल हैं, लेकिन शुक्रवार की बैठक में उनको मंच पर ना बुलाकर अपमानित करने का काम किया गया है। यह दिखाता है कि उनके दिल में झारखंड के लिए कितना गुस्सा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा है कि जब यह सरकार सर्वसम्मति से चलेगी तो मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि क्या जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाएगी या नहीं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा से पारित सरना धर्म कोड और पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण पर मुहर लगेगी या नहीं। हम उन्हें सशर्त शुभकामनाएं देते हैं कि उक्त बातें जो हमने अभी कही है उस पर मुहर लगाएं। साथ ही अग्निवीर योजना खत्म करें। 50% पद जो सरकारी नौकरी में रिक्त हैं उसे अविलंब भरने का काम करें। जीएसटी का पैसा राज्यों को दे। झारखंड के सभी कॉलेजों में बंद होगी पीजी की पढ़ाई। सरकार को भेजा जाएगा शिक्षा विभाग का प्रस्ताव। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें सभी कॉलेजों से पीजी की पढ़ाई को बंद करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में सारे विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव भी मांगा गया है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग में एक बैठक सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है। इस प्रस्ताव को विभाग झारखंड सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव में कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई बंद कर अब एक ही जगह सारे विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होगी। दरअसल यूजीसी के आदेश के बाद झारखंड सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। धनबाद में सरकारी शराब दुकान के कर्मियों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। लेबर ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। धनबाद के सभी सरकारी शराब दुकानों में आउटसोर्स एजेंसी के तहत काम करने वाले सेल्समैन और सुपरवाइजर कंपनी उनके बकाया का भुगतान किए बिना ही यहां से चली गई और दूसरी एजेंसी के आने के बाद भी उनका बकाया भुगतान अब तक नहीं हुआ। इसको लेकर सभी कर्मियों ने धनबाद के लेबर ऑफिस में प्रदर्शन किया। बरटाण स्थित श्रम अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर शराब दुकानों में कार्यरत दर्जनों कर्मियों ने पूर्व की A to Z कंपनी के विरोध में प्रदर्शन किया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बाबा मंदिर में माथा टेका। इसके पूर्व वायुसेना से देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उपायुक्त विशाल सागर व पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने उनका स्वागत किया, जिसके पश्चात राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर एयरपोर्ट परिसर में दिया गया। इसके अलावा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कामनालिंग बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा मंदिर में तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के संकल्प कराया गया। इसके बाद राज्यपाल ने मंदिर की गर्भगृह पहुंचकर पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया और माथा टेककर मंगल कामना की। इस दौरान उपायुक्त विशाल सागर व पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किया। सचिवालय सेवा संघ 11 जून से चरणबंद करेगा आंदोलन। 27 जून को कलमबंद कार्य बहिष्कार। झारखंड सचिवालय सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के मूड में है। 11 जून को शाम 4 से 6 बजे तक प्ले कार्ड के साथ प्रोजेक्ट भवन में मौन प्रदर्शन करेंगे। सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया है कि 19 व 20 जून को काला बिल्ला लगाकर काम किया जाएगा। वही 27 जून को 2 बजे से 6 बजे तक अपने कार्यालय में कलम बंद कार्य बहिष्कार भी कर सकते हैं। जुलाई 2024 के प्रथम सप्ताह में प्रोजेक्ट भवन में सैकड़ों अधिकारी रोषपूर्ण प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार से लगातार लंबित मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका। सचिवालय सेवा संघ ने अपनी मांगों को लेकर इस बार फिर मुख्य सचिव झारखंड को ज्ञापन दिया है। पूर्व में दिए गए ज्ञापन का भी इसमें जिक्र किया गया है। एएसआई की गोली मारकर हत्या मामले में लोहरदगा पहुंचे डीआईजी, अधिकारियों को दिए निर्देश। लोहरदगा जिला पुलिस जवान आनंद सिंह मुंडा द्वारा सहायक अवर निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना को लेकर लोहरदगा में डीआईजी अनूप बिरथरे ने जांच की। इस दौरान डीआईजी घटनास्थल का दौरा किया, जहां उनके साथ लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमा और पुलिस के अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे।
जो है डीआईजी ने घटनास्थल की जांच करते हुए घटना के समय मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों से पूछताछ की। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। इसके अलावा इस घटना के पीछे के कारणों और परिस्थिति की पड़ताल की। इस दौरान डीआईजी ने पुलिस पदाधिकारी और जांच टीम में शामिल अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। मनरेगा कर्मी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, कर्मचारियों ने एसीबी पर लगाया बगैर सबूत गिरफ्तारी का आरोप, लगाए नारे। चतरा में 31 मई को भ्रष्टाचार के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा लावालौंग की लमटा पंचायत के मनरेगा जेई दशरथ दास को दलाल के साथ उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि झूठे आरोप और एसीबी के द्वारा बिना साक्ष्य के ही की गई कार्रवाई का विरोध किया है। मनरेगा कर्मियों ने विकास भवन के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मंजीत कुमार सिंह ने की। इस दौरान मनरेगा कर्मियों ने कहा कि एसीबी के द्वारा मनरेगा जेई दशरथ दास को बिना किसी साक्ष्य की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किसी बिचौलिए के द्वारा जेई दशरथ दास के नाम पर लिया जा रहा था, जिसमें जेई की कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने एसीबी टीम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीम के द्वारा बिना जांच पड़ताल जो करते हुए मनरेगा जेई को जबरन गिरफ्तार किया गया है। 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन, हादसे के बाद जिंदा निकाला गया ट्रेलर चालक। जमशेदपुर के गोलमुरी केबुल टाउन निवासी ट्रेलर चालक प्रकाश जिसे सड़क दुर्घटना के बाद 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिंदा निकाला गया। दरअसल गुरुवार रात सोनारी मरीन ड्राइव डोबो पुल के पास एक सड़क दुर्घटना में ट्रेलर चालक प्रकाश बुरी तरह से ट्रेलर के केबिन में फंस गया। ट्रेलर के पीछे लदी 27 टन की स्टील सीट सीधे ट्रेलर के केबिन से जा टकराई, जिससे प्रकाश केबिन में ही फंस गया। टाटा स्टील फायर ब्रिगेड ने अपनी अत्याधुनिक मशीनों की मदद से 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रकाश को जिंदा बाहर निकाला और प्रकाश को इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कई होटल में हुई जांच, डीसी के निर्देश पर गिरिडीह से 3 बाल कार्मिकों का किया गया रेस्क्यू। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर पैन इंडिया बाल कार्मिक रेस्क्यू एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को धावा दल द्वारा गिरिडीह शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियर पानी टंकी, बस स्टैंड रोड, गिरिडीह अवस्थित होटल से 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जहाँ बच्चे गिलास, कप, प्लेट धोने, साफ सफाई व भट्टी में चाय बनाने के काम में लगे हुए थे। रेस्क्यू किए गए तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। बरसात को लेकर तैयारी तेज, 15 जून तक सभी नालियों की साफ सफाई के लिए शेड्यूल जारी। बोकारो उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के आदेश पर अपर नगर आयुक्त चास सौरव कुमार भुवानिया के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र चास के विभिन्न वार्डों में मानसून को देखते हुए सभी छोटे बड़े नालियों की साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। मानसून के पूर्व छोटे बड़े नालियों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है, ताकि मानसून के मौसम में जल जमाव की समस्या से शहर वासियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।